एवरीवन, वेलकम टू अनदर बोरिंग वीडियो। तो आज हम मेनली इन दो यूट्यूबर्स पे बात करने वाले हैं जिनकी हिपोक्रेसी और टॉक्सिकनेस तो अपने पीक पे है ही, लेकिन इसके अलावा उनके सर पे मोदी जी का हाथ है। जनवरी 22, 2023 में मैंने लक्ष्य चौधरी पे ये वीडियो बनाया था, विच वाज एक्चुअली माइक ड्रॉप एपिसोड 1। लेकिन इन 2.5 से 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। लोग लक्ष्य भैया को मिचोर बोलने लगे हैं। जी हाँ, ये मिचोर वोट चोर से उतना ही लॉयल है जितनी हमारे मुल्क की कुछ मखसूस जमातें इजराइल। जियो के इंटरनेट ने 2 गलती तो की है। एक्चुअल में तो 2 से ज्यादा है, लेकिन चलो ठीक है, बड़ी बीमारियां ज्यादा जरूरी है। जितने भी अनएम्प्लॉयड, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड प्राणी हैं, मैं तो कहूंगा लो टेस्टोस्टेरोन सोशल मीडिया गैंगस्टर। सो बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स। और मैं ये फनी बनने के लिए भी नहीं बोल रहा, आगे बताता हूँ। टोल तोड़ दिया, मासूम शर्मा का गाना लगा दिया, ले भाई सीन सेट। थार सड़क पे उल्टी साइड भगा दी, ढांडा न्योली वाले का गाना लगा दिया, ले भाई तेरे भाई का टोरा बन गया। किसी मासूम को गाड़ी से ठोक के फ्लेक्स कर दिया, सीन सेट। किसी बच्चे को किडनैप करके उसके मुंह पे यूरिनेट करके मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर दिया, ले भाई तेरे भाई का टोरा बन गया। अरे ठीक है भाई, लेकिन तुम गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रहे हो और इस चीज का लक्ष्य से क्या रिलेशन है? पहली चीज की सिर्फ 1 महीना पुराना कंटेंट है, और दूसरा बताता हूँ। यहाँ व्हाई एवरीवन इज गैंगस्टर इन इंडिया वाली वीडियो में लक्ष्य भैया ने कुछ गुंडों को क्रिटिसाइज करा था, अच्छी बात है। लेकिन अगर यही चीजें इनके फ्रेंड सर्कल में हो रही हो, दैट्स टोटली फाइन, और ये बात इसने एक्सेप्ट भी की हुई है। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। दोस्त मुझे एग्जाम्पल दो यार, पहले उसी हिसाब से बताऊंगा। जैसे एलविश हो या रजत हो या आपके जो जिन्होंने साथ में काम किया हो। हाँ भाई, मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। वैसे हिपोक्रेसी वाली चीज में ये अपनी बातों पे पूरा उतरता है। अपने दोस्तों के इतने बड़े बड़े क्राइम्स के बाद भी एक इंस्टा स्टोरी तक नहीं लगाई, लेकिन अगर कोई वाना भी क्रिंज गुंडा बनता है तो उस पे 21 मिनट की वीडियो भी बन सकती है। अब यहाँ पे मसला ये नहीं है कि क्राइम हो रहा है, मसला ये है कि वो लोग इसके फ्रेंड सर्कल में नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसकी आइडियोलॉजी अमेरिका जैसी है। अगर तुम इनकी साइड पे हो तो यू आर ऑलवेज राइट। सोचो, एक आदमी जो इतना बड़ा उपाधि है, जो पूरी सोशल मीडिया पे बदतमीजी कर रहा है, रियल लाइफ में हर जगह जाके वो इसी तरह का केओस क्रिएट करता है। कहीं गाड़ी उल्टी भगा रखी है, कहीं किसी की बाइक पे चढ़ा दी, कहीं ये पीट दे, कहीं वो पीट दे, कहीं इसके साथ बदमाशी। वैसा आदमी एक बार एफआईआर हो जाए तो 3 पुलिस वालों के बीच जाते ही एकदम भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है? ऐसे क्यों खड़े होते हैं? तुमने ये तो सुना ही होगा कि सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। लक्ष्य आयरनी करनी थी यार, सच बताने के लिए तुम्हारा मीडिया बैठा है ना। एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है, तो तकलीफ क्या हो गई? युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई नैरेटिव की होती है। बहुत लाने समाज के लोग हैं भाई, चारों को तो नहीं मार पाऊंगा यार, 2 को टक्कर मार देता हूँ गाड़ी में, पीछे पीछे मार देता हूँ। ओ ये तो बहुत छोटे समाज के लोग हैं, गाड़ी पूरी ही कुचल देता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये स्क्रिप्ट इसने अपनी फैंटेसीज पे लिखी हो। मेरे जो स्वर्गीय दादाजी है, जो मेरी दादी को बहुत मारते थे। नहीं, बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि कुछ चीजें आपके बिहेवियर से भी पता चल जाती हैं। भाई ने गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी तो क्या हुआ? भाई ने एक बाइक वाला ठोक दिया तो क्या है? भाई गरीब का तो काम ही है मरना, भाई सड़क पे चलेगा तो मरेगा ही। यार अब तो मुझे आयरनी जोक करते हुए भी शर्म आ रही है। I know, right? मुल्क के वैसे ही हौसले हरागत हो रखे हैं, बड़ी मुश्किलात से जो है वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हुआ था, और आप नॉमिनेट कर रहे हैं। ना करें जनाब। रोस्टिंग इसकी इतनी बेसिक है कि एट दिस पॉइंट मुझे थकेश फनी लगने लग गया। चलो अब बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के पालतू के बारे में। नहीं, मैं इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, क्रेजी दीप। अगर इसे हम YouTube का NPC बोले तो ये गलत नहीं होगा। इसमें और मेरे मोहल्ले की आंटियों में एक फर्क है, नहीं करते तो दोनों फजूल बातें ही हैं, बस ये YouTube पे अपलोड कर देता है। आज से कुछ महीने पहले मैंने क्रेजी दीप पे ये रिस्पॉन्स वीडियो बनाई थी, जिसकी वीडियो के आने के कुछ मिनट्स के बाद ही मैंने अनाउंस कर दिया था। ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे ओवरऑल बात नहीं करने वाला, लेकिन हम ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं। हाँ, जिस पॉडकास्ट में ये गेस्ट हो उसका स्टैंडर्ड खुद ही इमेजिन कर लो। जो भी लोग रोस्ट देखते होंगे वो क्रेजी दीप को जरूर जानते होंगे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूब क्रिएटर्स इन द रोस्टिंग इंडस्ट्री। फेमस का तो नहीं पता, बट ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक रोस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, और ये चीज ये प्राउडली बोलता है। क्रेजी दीप is a toxic part of Deep Maheshwari. ये शर्मिंदा होने वाली बात है। बायो में मोर टॉक्सिक देन ऑल ऑफ योर एक्सेस टुगेदर लिख के सिग्मा इमोजी ऐसे लगाइए जैसे कोई अवार्ड मिल जाएगा। वैसे अगर तुम्हारे मुल्क में इनको अवार्ड मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल ही जाएगा। 11th में एंड में मैं गया था RSS। That explains everything my friend। कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। मैं स्मार्ट हूँ और मैं मेंटली बिल्कुल ठीक हूँ, जो डेफिनेटली रात को द लोकल ट्रेन के गाने सुन के नहीं रोता। I should get some sleep. मैं एक यूट्यूबर का नाम लेता हूँ भाई, काफ़ी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, बट मेरे को उसका स्ट्रगल बहुत पसंद है। मनोज दे, मैं उसे बहुत रिलेट करता हूँ। एक स्कैमर जो अपनी बेचारी ऑडियंस को स्पैम करना सिखाता है, वो है इसका आइडियल। इससे अच्छे तो यार ध्रुव राठी को इंस्पिरेशन बना लेते।
मनोज दे इज बेटर चॉइस आई गेस। जी एक आर्टिस्ट, अगर आपने सुना होगा इस फील्ड में कि एक राइटर कभी भी अमीर नहीं होता, पोएट कभी भी अमीर नहीं होता, गरीब रहते हैं, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, ये अपने आर्ट के लिए काम करते चलो फिर तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, तुम तो अमीर हो ही जाओगे बीजेपी के पैसे। बाय द वे ने एंटी पाकिस्तानी एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मोदी जी पे करते हैं। अब नॉर्मली ऐसे यूट्यूबर्स कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते कि उनका बीजेपी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे हीट ऑफ द मूवमेंट था या क्या, लेकिन दीप भैया ने सब उगल दिया। हम गए अंदर चोड़े में। ठीक है, बोल देता हूँ भाई, दीप माहेश्वरी फ्रॉम बीजेपी IT सेल, क्योंकि सम्राट भैया थे मैं सम्राट भैया की इसलिए इज्जत करता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो थे, मुझे पता था कि अगर ये बोलेगा तो अभी कॉल लगाता। चलो हमारे यूट्यूबर स्कैमर सही, घटिया सही, लो एफर्ट्स का नो एफर्ट सही, लेकिन कम से कम वो गवर्नमेंट से फंड्स उठा के ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलने लग जाते। अरे यार जुनेद भाई, आप जाके अपना नॉर्मल काम करो ना, LGTV को प्रमोट। मेरे को पाकिस्तान के ग्रुप में जोड़ा गया, मतलब इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना के मेरे को ऐड किया गया कि ये रिपोर्ट करो अकाउंट, इसको मारो। हाँ, बच्चों ने ग्रुप में ऐड किया तो दीप भैया को डर लग गया। जाहिल इंसान, ग्रुप को लीव किया जा सकता है, सेटिंग्स में जाके अपनी प्राइवेसी चेंज की जा सकती है। बीजेपी की काली पट्टी आंखों से उतारेगा तो कुछ समझ आएगा ना। कोई ट्रेंडिंग चीज आई तो रियली मैं वीडियो बनाऊंगा, ये इंस्टाग्राम ट्रेंड्स पे मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, अब मैं वही करता हूँ जो मेरा मन है। लगता है LGTV को प्रमोट कर करके तू भी गे बन चुका है, जो अपने ही काम पे शर्मिंदा है। अरे ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस कभी न कभी सभी बनाते हैं, लेकिन अब जो कर रहे हो उसे मानो तो सही ना, कोई और एक्सप्लेनेशन भी दे सकते थे। लगता है पॉडकास्ट में ये अपने राइटर को नहीं साथ लेके गया। लक्ष्य चौधरी का कंटेंट नो डाउट इवॉल्व हुआ है, स्पेशल थैंक्स टू हिज PR टीम, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये बस 1 महीना पुरानी वीडियो है, व्हिच मींस इसकी हिपोक्रेसी का लेवल अभी भी कोई नहीं तोड़ सकता, और हमारे लिए न्यूट्रल छोड़ो, इसकी नफरत तो बढ़ती ही जा रही है। मिशन सिंदूर के टाइम पे मैंने इनमें से किसी पे भी कोई रिप्लाई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि और लोग बैठे हैं, और दूसरा मुझे उस टाइम पे ये आर्टिस्टिक वीडियो बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, लेकिन उस टाइम ना मेरी नजरों से इसकी ये वाली वीडियो गुजरी थी। वैसे तो इस वीडियो में पूरा ही दोगलापन हुआ है, लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाला है, इनके क्रिएटर्स भी पता नहीं कितना उल्टा सीधा बुरा भला बोल रहे हैं इंडियंस को, इनमें वैसे भी तमीज नहीं है, आर्गुमेंट भी नहीं करते, माँ बहन की गालियां ही बकते हैं सीधे। हाँ, हम लोग हैं ही ऐसे, हमें तो बोलने की तमीज ही नहीं है। आपकी यूट्यूबर्स काफी एजुकेटेड हैं। मैं ना बिल्कुल अनबाइज्ड होके ओपिनियन देना चाहता हूँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भैंस पाकिस्तान की। पता है सन रबी से एक्सपेक्टेड नहीं था यार, एक टाइम पे ये बंदा मेरी इंस्पिरेशंस में से एक हुआ करता था। खैर अगर क्रेजी दीप पे ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो लक्ष्य से मिलने से पहले वाकई में कुछ न कुछ बेहतर कर रहा था। लक्ष्य भैया से मिलने के बाद ना ये सिर्फ टॉक्सिक हुआ, मैनिपुलेटिव हुआ, बल्कि बोरिंग भी हो गया। इसकी वीडियोस देखना ऐसे ही है जैसे आप किसी की इंस्टा स्टोरी पे यैपिंग सुन रहे हो। बाय द वे अगर तुम्हें मेरी यैपिंग सुननी हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं ऑलमोस्ट सभी को रिप्लाई देता हूँ अगर कोई स्पैमर ना हो तो। एनीवेज मीट सम्राट भाई, इन भाई साहब का किसी दिन फुर्सत से रगड़ा लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि ये भी इन्हीं के ग्रुप में से ही है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करनी हो या फिर इनके मोदी पापा को कोई भी कुछ बोले तो ये इन पे काउंटर वीडियो जरूर बनाता है। इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि एक बार इसे बीजेपी पे पर्सनल गुस्सा था, उसने गुस्से में आके ट्विटर स्पेस पे सबका पर्दाफाश कर दिया। एक नंबर की हरामजादगी इनके अंदर, इनकी गुलामी करो, वो करी है। मैं तो कह रहा हूँ मैंने की है, इनके लिए क्या नहीं किया। आधे से ज्यादा ट्विटर पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उन्हें महीने का 1200, 1500, 2000 रुपए का वोट, इसके अलावा और कुछ नहीं। दिन रात बस ध्रुव राठी, दिन रात रवीश कुमार। और वो यूट्यूबर्स जो बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये कैसे एंटी इंडिया एलिमेंट है ध्रुव राठी। अरे बस कर भाई, बस कर, तेरा एंटी इंडिया एलिमेंट बस कर भाई, हो गया। तुम्हें पता है इतना बड़ा एंटी नेशनलिस्ट है, तुम्हारे पास इतने प्रूफ है तो बैन कर दो ना। इनसे बैन तो होगा नहीं। इनकी क्या नामर्दांगी कि इनसे वो बैन नहीं हो पा रहा। इनको क्या चाहिए? फ्री के मजदूर, दैट्स इट। इन्हें पता है हम हिंदू कार्ड खेलेंगे और हिंदू की ही देंगे। पता है क्या करेंगे? कल मैं ध्रुव राठी को वीडियो बनाऊंगा, मैंने पीयर प्रेशर में इन्हीं लोगों के कहने पे और बहुत लोगों के कहने पे मैंने वीडियो बनाई। ये उस वीडियो को दिखाएंगे और बोलेंगे साहब मैंने ना बनवाई में 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो आप मेरे को डाल दीजिए। ये करते हैं। तुम्हारे लिखने पे तुम अगर ध्रुव राठी के अगेंस्ट लिख रहे हो या किसी भी लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट लिख रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट जाता है और उसके पैसे उठाए जाते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, और अब इमेजिन करो कि जितना भी कंटेंट तुम्हारी फीड में आता है, हु नोस वो किसका पेड प्रोपेगेंडा हो। कमेंट्स में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलो मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कल इस चैनल पे लाइव भी आना है। खुदा हाफिज़। मेरे मुल्क की है फौज के निगरानों का निगरान, तेरा रुतबा बुलंद, तू है गाफिज़ कुरान। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर।